सो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 26 है. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3. तो हमें इस एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है जिसका डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ. तो इस तरीके का कोई कोन है. तो सॉल्व करने के लिए हमें जिन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है उन पैरामीटर्स को हम अज्यूम करने वाले हैं. तो स्मॉल आर हमने ले लिया रेडियस ऑफ बेस, एच ले लिया हमने हाइट ऑफ द कोन, एल है स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और जो एंगल हमें निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल उसे अज्यूम कर लिया थीटा. तो जो जो अजम्पशंस है वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ. तो एच हमने अज्यूम किया है हाइट ऑफ कोन, आर है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, थीटा हमने माना है सेमी वर्टिकल एंगल. तो फाइनली हमें इसी की वैल्यू निकालनी है. इसे प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल. और एल है स्लांट हाइट ऑफ कोन. तो जो साइड वाली हाइट होती है उसे हम स्लांट हाइट या स्लांट लेंथ भी बोल देते हैं. सो इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है फॉर अ गिवन सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है. तो इस कोन का सरफेस एरिया इसे कैपिटल एस से डिनोट कर लेते हैं. सरफेस एरिया होता है पाई आर एल जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्लस एरिया ऑफ बेस दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एस हमें कांस्टेंट गिवन है क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है फॉर अ गिवन सरफेस एरिया, और वॉल्यूम जो है मैक्सिमम पॉसिबल है. तो एस क्लियरली हमें कांस्टेंट दिया है. तो यहाँ से मैं स्लांट हाइट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ ताकि मेरे पास दो ही वेरिएबल बचें एच एंड आर. सो इस इक्वेशन से एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी एस माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर. ये स्लांट हाइट की वैल्यू हो गई. अब वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो लेट वॉल्यूम ऑफ द कोन को हमने ऐसे कैपिटल वी से डिनोट किया. उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ. तो v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई. रेडियस की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग? रेडियस को तो आर स्क्वायर के टर्म्स में ही रख देते हैं. h की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ. तो h कैसे मिलेगा हमें? तो इस कोन में देखो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी. यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो हम h की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. सो h इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अभी भी इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. एक वेरिएबल r है और एक वेरिएबल l है. तो इस l की वैल्यू को हम लोग उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा r. सो वॉल्यूम क्या आ जाएगी? वॉल्यूम कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर बाय 3 रूट ऑफ एल स्क्वायर करना है. तो एल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर. इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आर स्क्वायर. तो ये रूट वाला टर्म हमें सिंप्लीफाई करना है. तो इस रूट वाले टर्म को मैं अलग से लिख रहा हूँ. अगर इसमें एलसीएम लिया जाए तो क्या बनेगा? रूट ऑफ एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या टर्म आने वाला है? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर जब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. सो इस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को रूट के बाहर लिया जा सकता है. तो ये रूट के बाहर 1/पाई आर बन के आएगा और रूट के अंदर टर्म रह जाएगा एक ये परफेक्ट स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4. तो इसको हम ओपन करते हैं तो बनता है एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर
माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4। तो ये पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट के अंदर टर्म बचेगा 1/पाई आर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2πs/r²। ये टर्म रह जाएगा, तो इसे मैं लिखने वाला हूँ। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²/3 इंटू 1/पाई/r रूट ऑफ, तो देखो दोनों टर्म में s कॉमन लिख रहा है, तो s को कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा रूट के अंदर s माइनस 2πr²। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। तो ऐसे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से ऊपर r कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगी वैल्यू r/3 रूट ऑफ s इंटू s माइनस 2πr²। तो बहुत सिंप्लीफाइड वैल्यू हमने बना ली है। अभी भी देखो, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि रूट लगा है और फिर अंदर r का टर्म है और हमें फिर वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, तो डबल डेरिवेटिव निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ ऐसी करने वाले हैं जिससे काफ़ी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमें फाइनली तो सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। सो मैक्सिमाइजिंग v is equivalent to maximizing v स्क्वेयर। तो अब v स्क्वेयर को मैक्सिमाइज करो या v को मैक्सिमाइज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस v की जगह इसका स्क्वेयर किया जाए तो v स्क्वेयर की वैल्यू बन जाएगी r²/9 और रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा s इंटू s माइनस 2πr²। ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस s को बाहर ही लिख देते हैं, तो ये लिखा हुआ है sr²/9 इंटू s माइनस 2πr²। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है v स्क्वेयर की। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। तो v स्क्वेयर को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा, तो 2v इंटू dv/dr, ये वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू, राइट में s हमारे पास कांस्टेंट है तो s/9 और बाकी रिमेनिंग टर्म में प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो इसको पहले ही मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, s/9 sr² माइनस 2πr रेज टू द पावर 4, ताकि डिफ्रेंशिएशन थोड़ा इजी हो जाए। तो ये बनेगा s/9, r² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, सो 2sr माइनस r की पावर 4 हो जाएगा 4r³, तो बन जाएगा माइनस 8πr³। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2v dv/dr की। सो फॉर मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए हमें, सो dv/dr क्या होने वाला है, 0। dv/dr 0 होगा तो 2v इंटू dv/dr भी 0 होगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा इससे 1/9 s इंटू 2sr माइनस 8πr³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 करना होगा, तो 2sr इज इक्वल टू 8πr³। तो यहाँ से s की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, ये 2 से 8 को कैंसिल आउट किया तो 4 और एक r की पावर कम हो जाएगी, तो s की वैल्यू बन गई 4πr²। ये हमारे पास फाइनली s की वैल्यू आ गई है। अब बस हमें ये प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आई है, इसका मतलब d2v/dr² को नेगेटिव प्रूव करना है यूजिंग द वैल्यू s इज इक्वल टू 4πr²। तो जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू r। तो ऐसे मैंने इसको इक्वेशन 1 करके डिनोट कर दिया। सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू r। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2v इंटू dv/dr,
फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन को, 2v इंटू डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू s बाई 9 इंटू 2sr माइनस 8πr³। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, एक v है और एक डी वी बाई डी आर। तो पहले v को कांस्टेंट रखा, डी वी बाई डी आर का डेरिवेटिव बन जाएगा d2v बाई डी आर स्क्वेयर, प्लस अब v का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ जाएगा और डी वी बाई डी आर कॉन्स्टेंट, और v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी आर आ जाएगा साथ में, तो इसका होल स्क्वायर होगा, 1 नहीं इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू s बाई 9, 2sr का किया तो सिर्फ 2s रह जाएगा, r³ का बन जाएगा 3r स्क्वेयर, तो माइनस 24πr², ये वैल्यू आ जाएगी। फिर क्लियरली हमने पहले डी वी बाई डी आर की वैल्यू को 0 किया हुआ है और इसे यूज़ करके s की वैल्यू आई है 4πr²। तो ये डी वी बाई डी आर को हम 0 कर देंगे, तो यहाँ से बचता है 2v इंटू d2v बाई डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू बनेगी। हमें फाइनली वेरिएबल r यूज़ करना है, सो r की वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग इक्वेशन में रखेंगे, तो बनता है s बाई 9 2s माइनस 24π इंटू आर स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी s अपॉन 4π। तो ये बनता है d2v अपॉन डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, साथ में 2v भी है, इज इक्वल टू s बाई 9 इंटू 2s, तो ये 4 से 6 बनेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 2s माइनस 6x हो जाएगा, 6s हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास माइनस ऑफ 4s स्क्वेयर बाय 9, ये वैल्यू आ गई है। तो क्लियरली ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि s तो सरफेस एरिया है और उसका स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन की वजह से डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज v इज़ मैक्सिमम व्हेन s इज इक्वल टू 4πr²। तो अब हमें फाइनली लास्ट में निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू, तो वो देखो कैसे आ जाएगी। हमारे पास इस तरीके का कोण है, ऐसा कोण है जिसमें ये एंगल थीटा दिया है, ये h है, ये r है और स्लांट हाइट हमने मानी है l। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है r अपॉन l, ये साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी। और l की वैल्यू हमने निकाली थी s माइनस πr² अपॉन πr, ये l की वैल्यू है। और s को हमें सब्सटीट्यूट करना चाहिए 4πr², तो 4πr² माइनस πr² हो जाएगा 3πr² अपॉन πr, तो l की वैल्यू आ गई 3r के इक्वल, l इज इक्वल टू 3r। तो यहाँ से हमें साइन थीटा मिल जाएगा r अपॉन 3r और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से थीटा को हम बोल सकते हैं इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, और यही हमें फाइनली प्रूव करना था।